त्रिविध पावनी बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर हजरतगंज, लखनऊ में स्थित बुद्ध पथ व जवाहर इंदिरा भवन परिसर पर सम्राट अशोक क्लब द्वारा बुद्ध जयंती कार्यक्रम का आयोजन समाज एवं विश्व कल्याण में तथागत बुद्ध के संदेशों की प्रासंगिकता विषय बिंदु पर संगोष्ठी आयोजित कर बड़ी धूमधाम से मनाया गया। साथ ही खीर वितरण का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। बुद्ध पूर्णिमा का महत्व विशेष रूप से सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। इस कार्यक्रम में कई गणमान्य उपस्थित रहे, जिसमें पूर्व मंत्री डॉक्टर राम आसरे सिंह कुशवाहा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भारतीय जनता पार्टी, मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जिन्होंने भगवान बुद्ध की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। आज हम सभी लोग भगवान बुद्ध की जन्म जयंती पर जीपीओ के पास मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आज से 563 वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध का लुम्बिनी में, जो आज नेपाल में है, जन्म हुआ था। आज ही के दिन भगवान बुद्ध का लुम्बिनी में जन्म भी हुआ था। आज ही के दिन बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान भी प्राप्त हुआ था और आज ही के दिन भगवान बुद्ध ने उसी नगर में अपना शरीर त्यागा था। अतः ये त्रिविध पावनी पर्व है, जिस दिन की तीनों घटनाएं भगवान बुद्ध के साथ घटित हुई थी। भगवान बुद्ध ने अपने पूरे जीवन काल में 84,000 सूत्रों का उपदेश दिया है। उस 84,000 में भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक अपने सूत्रों का उपदेश श्रावस्ती में दिया है, जो उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद में स्थित जेतवन है। वहाँ पर उन्होंने सर्वाधिक 2/3 उपदेशों का उपदेश दिया है। भगवान बुद्ध के उपदेश पूरे विश्व में सर्वमान्य है और माना जाता है। भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिया था, उन्हीं उपदेशों पर चल कर के सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध के दिखाए हुए मार्ग पर चल कर के, उनके बताए हुए रास्ते पे चल के अपने जीवन को सफल बनाया था। सम्राट अशोक ने अपने जीवन काल में भगवान बुद्ध ने जो 84,000 सूत्रों का उपदेश दिया था, उन्होंने अपने शासन काल में 84,000 बौद्ध स्तूपों का, शिलालेखों का और धम्म स्तूपों का निर्माण कराया था। आज भी बहुत से स्तूप मौजूद भी हैं और कुछ क्षतिग्रस्त अवस्था में भी है। हमारा जो भारतवर्ष है, भारतवर्ष का जो राष्ट्रीय चिन्ह है, अशोक का लाट है, वो भी जो सारनाथ से लिया गया है, वो भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्यों पे आधारित शिलालेख है। वो चारों शेर हैं, भगवान बुद्ध के चारों आर्य सत्यों पे आधारित हैं। पहला जो है, भगवान बुद्ध ने कहा था दुख है, दूसरा कहा था दुख है तो दुख का कोई न कोई कारण होगा, कोई न कोई कारण है तो तीसरा बोला था उनका कोई न कोई निवारण होगा। उन्होंने बताया था कि इसका निवारण अष्टांगिक मार्ग है। तो भारत सरकार ने हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अशोक स्तंभ को एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है। हमारे तिरंगे झंडे में धम्म चक्र है। वो धम्म चक्र जो आज के डेट में हम अशोक चक्र भी कहते हैं, वो कहाँ से लिया गया है? तो आपको बता दें, भगवान बुद्ध के जन्म से ही दोनों हाथ पे वो चक्र बने हुए थे। उन चक्रों का इस्तेमाल सबसे पहले सम्राट अशोक ने किया था, इसलिए उसके नाम पे उस चक्र का नाम अशोक चक्र पड़ गया है। चक्र किस चीज़ का प्रतीक है, आपको आज मैं बता दूं। जैसे ईसाई धर्म का क्रॉस होता है, इस्लाम धर्म का चाँद तारा होता है, हिंदू धर्म का ओम होता है, उसी तरीके से बौद्ध धर्म का प्रतीक चक्र होता है। आज हम जो राष्ट्रपति भवन में जाते हैं, तो राष्ट्रपति भवन में एक मीटिंग हॉल है, जिसमें राष्ट्रपति अपने राजनयिकों, विशिष्ट व्यक्तियों से मिलती है। उसका हाल जो है अशोका हाल है। उसी सम्राट अशोक के नाम पे उस हाल का नाम अशोका हाल रखा गया है। और राष्ट्रपति भवन में एक ही मूर्ति रखी गई है जो भगवान बुद्ध की है।
इसलिए इसलिए कि पूरा विश्व जानता है कि भारत बुद्ध को मानने वाला देश है और बुद्ध को ही पूरा संपूर्ण विश्व भी उनको फॉलो करता है। अतः बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर हम चल करके हम अपने परिवार का, अपने बच्चों का, पूरे समाज का हम कल्याण कर सकते हैं। तो हमको चाहिए कि बुद्ध के मार्ग जो पंचशील है, अष्टांगिक मार्ग हैं, उनके 4 आर्य सत्य हैं, इनको अपना करके हम अपने जीवन को सफल बनाएं और बुद्ध जयंती को इसी प्रकार हर वर्ष सफलतापूर्वक हम लोग मनाते हैं। आपके द्वारा आज किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया? आज हम लोगों ने बुद्ध जयंती के अवसर पर जीपीओ पार्क के पास इकट्ठा होकर के यहाँ खीर वितरण कर उनको पुष्पांजलि फूल अर्पित करके हम लोगों ने मनाया और विश्व कल्याण की कामना किया और अपने भारत देश की उन्नति के लिए हम लोग उनसे प्रार्थना की।